ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली हम सब सुनेंगे। रिवाइज कोर्स की मुरली की तारीख है 22 फरवरी 1986। आज की मुरली में बाबा ने विशेष सेवा का महत्व बताया है। सेवा तो हम सब करते हैं, सेवा ही ब्राह्मण जीवन का श्वास है। सेवा नहीं होती है तो ब्राह्मणों को चैन नहीं होता। लेकिन सेवा हमें कैसे करनी है, और सेवा करके फिर कोई ना कोई कामना रखते हैं तो वो जैसे कच्चा फल खाना है। तो आज बाबा ने समझाया, सेवा तो करो लेकिन सेवा में कोई भी कामना नहीं हो, निस्वार्थ सेवा हो। नाम मान शान कुछ भी आश ना हो, ऐसी सेवा के नंबर मिलते हैं। नहीं तो बाबा कहते ना, कच्चा फल खा लेंगे, अभी ले लेंगे तो फिर आगे के लिए जमा नहीं होगा। तो आज हम सब बाबा के महावाक्य रूहानी सेवा, निस्वार्थ सेवा, ऐसी सेवा करनी है। आज सर्व आत्माओं के विश्व कल्याणकारी बाप अपने सेवाधारी सेवा के साथी बच्चों को देख रहे हैं। बाबा विश्व सेवक बन के आते तो हम सब बाबा के सेवा में सहयोगी साथी बनते। ऐसे बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं। आदि से बाप दादा के साथ साथ सेवाधारी बच्चे साथी बने। जब से बाबा ने यज्ञ की स्थापना की तब से बच्चे साथी बने, और अंत तक बाप दादा ने गुप्त रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में बच्चों को विश्व सेवा के निमित्त बनाया। आदि में ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे गुप्त रूप में सेवा के निमित्त बने। अभी सेवाधारी बच्चे शक्ति सेना और पांडव सेना विश्व के आगे प्रत्यक्ष रूप में कार्य कर रहे हैं। अभी बाबा के बच्चे प्रत्यक्ष हो गए ना, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बहुत अच्छी सेवा संसार के विश्व की कर रही हैं। ऐसा बाबा कहते प्रत्यक्ष हो गया है। सेवा का उमंग उत्साह मेजॉरिटी बच्चों में अच्छा दिखाई देता है। सभी के अंदर उमंग होता है सेवा का। सेवा की लगन आदि से रही है और अंत तक रहेगी। ब्राह्मण जीवन ही सेवा का जीवन है। ब्राह्मण आत्माएं सेवा के बिना जी नहीं सकती। ये भी हमारा एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा ही है, क्योंकि सेवा में बिजी हो जाते हैं तो माया जीत बनना भी सहज है। माया से बचे रहते हैं। सेवा योग युक्त भी बनाती है। सेवा के फायदे बाबा बता रहे हैं। सेवा से माया मुक्त बन जाते हैं। माया हमारे पर वार नहीं करेगी। सेवा हमें योग युक्त भी बनाती। जितनी सेवा करेंगे बाबा से भी योग अच्छा लगा रहेगा। लेकिन कौन सी सेवा, कौन सी सेवा से माया जीत बनेंगे और कौन सी सेवा से हमारी योग युक्त स्थिति अच्छी बनेगी? एक है सिर्फ मुख की सेवा, सुना हुआ सुनाने की सेवा। जो बाबा से सुना वो अन्य आत्माओं को सुना दिया। और दूसरी है मन से मुख की सेवा। मुख की सेवा वो भी कर रहे हैं, मुख की सेवा दूसरे भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरे प्रकार की सेवा मन से मुख की सेवा।
ठीक है भाई, बाबा ने कहा है ना अन्य आत्माओं को संदेश देना है, और एक है उस बात का स्वरूप बन करके उसको अपने जीवन में धारण करके फिर दूसरों को समझाना। तो एक है मुख की सेवा और दूसरी है सुना हुआ सुनाने की सेवा और दूसरी है मन से मुख की सेवा। सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन, स्वरूप से निस्वार्थ सेवा। हम दूसरों को केवल सुना नहीं रहे हैं, लेकिन जो हमने बाबा से सुना उन महावाक्यों को अपने जीवन में धारण करके फिर दूसरों को सुनाया और निस्वार्थ भाव से सुनाया। त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा। सेवा में त्याग भी करना पड़ता है। कल परसों भी बाबा ने मुरली में कहा, सेवा में जाते हो तो सुख दुख निंदा स्तुति सब सहन भी करना पड़ता है, सर्दी गर्मी भी सह, तो कई प्रकार से त्याग भी होता। हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा। सेवा कैसी हो? कोई कामना नहीं, हद की कामना नहीं। इसको कहा जाता है ईश्वरीय सेवा, रूहानी सेवा। जो सिर्फ मुख की सेवा करते हैं उसको कहते सिर्फ स्वयं को खुश करने की सेवा। धारणा खुद की इतनी नहीं है, लेकिन दूसरों को ज्ञान बहुत अच्छा सुना देते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं कि मैंने बहुत अच्छी प्रदर्शनी समझाई, बहुत कोर्स कराए, क्लासेस कराई। वो खुद को खुश करने की सेवा। सर्व को खुश करने की सेवा मन और मुख की साथ साथ होती है, जिससे दूसरे भी खुश हों। मन से अर्थात मन मना भव स्थिति से मुख की सेवा। मन की सेवा कौन सी सेवा है? मन मना भव स्थिति से मुख की सेवा। खुद बहुत अच्छी स्थिति बनाए, आत्मिक स्थिति बनाए, बाबा की याद में रहें, और जो हम दूसरों को सुना रहे हैं खुद भी उसका स्वरूप बने हुए हों, ऐसी सेवा ये है श्रेष्ठ सेवा। तो आज बाप दादा आज राइट हैंड्स सेवाधारी और लेफ्ट हैंड सेवाधारी दोनों को देख रहे थे। बाबा के दोनों प्रकार के बच्चे हैं। सेवाधारी दोनों ही हैं, मुख से सेवा करने वाले भी हैं और मन से मुख की सेवा करने वाले भी हैं। मन मन भव स्थिति में स्थित होकर मुख से सेवा करने वाले, त्याग तपस्या से सेवा करने वाले, निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले, ऐसे सेवाधारी बच्चे हैं। दोनों सेवाधारी दोनों ही हैं, लेकिन राइट और लेफ्ट में अंतर तो है ना। राइट हैंड सदा निष्काम सेवाधारी हैं, लेफ्ट हैंड कोई ना कोई हद की इस जन्म के लिए सेवा का फल खाने की इच्छा से सेवा के निमित्त बनते हैं। सेवा तो करेंगे लेकिन कोई ना कोई कामना रहेगी। वो गुप्त सेवाधारी और वो नामधारी सेवाधारी। अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम हुआ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सबने बहुत महिमा की और वो आत्मा खुश हो गई कि आपने तो बहुत अच्छा सुना है, बहुत अच्छा सुना है, बहुत अच्छा सुना है। लेकिन अभी किया और अभी खाया, जमा का खाता नहीं हुआ। महिमा को स्वीकार कर लिया, जमा का खाता नहीं हुआ। गुप्त सेवाधारी अर्थात निष्काम सेवाधारी। तो एक है निष्काम सेवाधारी और दूसरे हैं नामधारी सेवाधारी। तो गुप्त सेवाधारी का चाहे वर्तमान समय नाम गुप्त रहता भी है, लेकिन गुप्त सेवाधारी
सफलता की खुशी में सदा भरपूर रहता है। सेवाधारी से अगर नाम हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। गुप्त सेवाधारी सदा अंदर की खुशी में रहता है, उसको नाम मान शान की कोई इच्छा नहीं है। कई बच्चों को संकल्प आता है, हम करते भी हैं लेकिन हमारा नाम नहीं होता है। फलाने का नाम तो क्लास में सुनाया, मैंने भी तो इतनी सेवा की, मेरा तो नाम ही बाबा ने नहीं लिया। ऐसे कई बच्चों के मन में संकल्प आता है। जो बाहर से नामधारी बन सेवा का शो दिखाते हैं, उनका नाम ज़्यादा होता है, मेरा तो नाम ही नहीं लिया। लेकिन ऐसे नहीं है, जो निष्काम अविनाशी नाम कमाने वाले हैं, उनके दिल का आवाज़ दिल तक पहुंचता है, छिपा हुआ नहीं रह सकता। निष्काम सेवाधारियों की आवाज़ दिल तक पहुंचती है, वो छिपती नहीं है। उनकी सूरत में, मूरत में सच्चे सेवाधारी की झलक अवश्य दिखाई देती है। वो छुपे हुए नहीं रहते हैं, देखने वालों को भी एहसास होता है इतनी सेवा की है, तो उसकी झलक चेहरे पर, सूरत मूरत में दिखाई देती है। अगर कोई नामधारी यहाँ नाम कमा लिया और आगे के लिए किया और खाया, खत्म कर दिया, भविष्य श्रेष्ठ नहीं, अविनाशी नहीं होता है। किसी का नाम हो गया सेवा से तो अभी ही फल खा लिया, आगे के लिए उसका जमा नहीं होता। इसलिए बाप दादा के पास सभी सेवाधारियों का पूरा रिकॉर्ड है। ये नहीं सोचो हमने सेवा की, किसी को पता तो चला ही नहीं, ना बहनों को पता चला, ना भाई बहनों को पता चला, ना मेरी महिमा हुई। बाबा कहते हैं मेरे पास सब बच्चों की सेवाओं का रिकॉर्ड है। सेवा करते चलो, नाम हो ये संकल्प नहीं करो। भक्ति में भी कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, इच्छा नहीं रखो कुछ भी, जमा हो ये सोचो, अविनाशी फल के अधिकारी बनो। अविनाशी वर्षे के लिए आए हो ना, सेवा का फल विनाशी समय के लिए खाया तो अविनाशी वर्षे का अधिकार कम हो जाएगा। अगर अभी नाम मान शान प्राप्त कर लिया तो भविष्य के लिए फिर हमारा जमा नहीं होगा, उसमें से फिर कटौती हो जाएगी, वो कम हो जाएगा। इसलिए सदा विनाशी कामनाओं से मुक्त निष्काम सेवाधारी राइट हैंड बन सेवा में बढ़ते चलो। गुप्त दान का महत्व है ना, गुप्त सेवा का महत्व ज्यादा होता है। भक्ति में कहते एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता भी नहीं लगे कि हमने क्या दिया। और यहाँ तो हम इच्छा रखते हैं कि सबको पता चलना चाहिए। तो गुप्त सेवा, वो आत्मा सदा स्वयं भरपूर होगी। गुप्त सेवा करने वाली बेपरवाह बादशाह होगी। और नाम कमाने की इच्छा रखने वाली आत्मा, मेरा नाम हुआ नहीं हुआ फिक्र लगी रहेगी उसको, नाम मान शान की कोई परवाह नहीं। इसमें ही बेपरवाह बादशाह होंगे। नाम मान शान की प्राप्ति की भी इच्छा नहीं, अर्थात सदा स्वमान के तख्त नशीन होंगे। मैंने मेरा फर्ज पूरा किया, इस स्वमान के तख्त पर विराजमान होंगे। हद के मान के तख्त नशीन नहीं, स्वमान पर रहने वाले, स्वमान के तख्त नशीन, अविनाशी तख्त नशीन, अटल अखंड प्राप्ति के तख्त नशीन होंगे, क्योंकि उनको प्राप्ति अटल अखंड होगी, अविनाशी होगी।
तो स्वमान के तख्त नशीन, अविनाशी तख्त नशीन, अटल अखंड प्राप्ति के तख्त, ये सब तख्त उसको प्राप्त होंगे। इसको कहते हैं विश्व कल्याणकारी सेवाधारी। कभी साधारण संकल्पों के कारण विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त करने में पीछे नहीं हटना। छोटे छोटे संकल्पों में आकर के कभी कभी हम सेवा छोड़ देते हैं। मेरे कोई पूछता तो है नहीं, नाम तो होता नहीं है, महिमा तो होती ही नहीं है, और ही टोका जाता है, ऐसे करके पीछे हट जाते हैं। तो बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं साधारण संकल्पों के कारण विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त करने में पीछे नहीं हटना। त्याग और तपस्या से सदा सफलता को प्राप्त कर आगे बढ़ते जाना। समझा? ऐसे निष्काम सेवाधारी, निस्वार्थ सेवाधारी बनना है। सेवाधारी किसको कहा जाता है? तो सभी सेवाधारी हो, सेवा स्थिति को डगमग करे, वो सेवा सेवा नहीं। मैं गई सेवा करने के लिए, मूड खराब करके आ गई, तो वो सेवा सेवा नहीं है जिससे मेरी स्थिति डगमग हो। कई सोचते हैं सेवा में नीचे ऊपर भी बहुत होते हैं, विघ्न भी सेवा में आते हैं और निर्विघ्न भी सेवा ही बनाते। विघ्न भी आएंगे क्योंकि संगठन में सेवा करते हैं तो कई प्रकार की भाव स्वभाव आता है, आत्माओं के साथ संस्कारों का टकराव भी होता है, निर्विघ्न भी सेवा ही बनाती है। लेकिन जो सेवा विघ्न रूप बने वो सेवा सेवा नहीं है। क्योंकि बाबा ने तो हम बच्चों को कहा है ना, सबसे मिलजुल करके चलना है, स्वभाव संस्कार मिला करके चलना है। मोल्ड होने की शक्ति, इसमें कई प्रकार की शक्तियों की जरूरत होती है, उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। अगर कोई सेवा मेरी स्थिति को डाउन करती है वो सच्ची सेवा नहीं है, नामधारी सेवाधारी कहें। सच्ची सेवा सच्चा हीरा है। जैसे सच्चा हीरा कभी चमक से छिप नहीं सकता है, ऐसे सच्चा सेवाधारी सच्चा हीरा है, वो छिप नहीं सकता। चाहे झूठे हीरे में चमक कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन मूल्यवान कौन? मूल्य तो सच्चे का ही होता है, झूठे का नहीं होता। तो अमूल्य रतन सच्चे सेवाधारी हैं। अनेक जन्म का मूल्य सच्चे सेवाधारी का है। अल्पकाल की चमक का शो नामधारी सेवाधारी। इसलिए सदा सेवाधारी बन सेवा से विश्व का कल्याण करते चलो। समझा? सेवा का महत्व क्या है? कोई कम नहीं है। सेवा का सब्जेक्ट भी हमारा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसका महत्व भी कोई कम नहीं है। हर एक सेवाधारी अपनी अपनी विशेषता से विशेष सेवाधारी है। बाबा के सब बच्चों में हर एक के अंदर अपनी अपनी विशेषता है। भोजन बनाने की सेवा है, सफाई करने की सेवा है, भाषण करने की सेवा है, मैनेजमेंट की से कई प्रकार की सेवाएं। लेकिन हर बाबा का बच्चा विशेष सेवाधारी है। अपने को कम भी नहीं समझो, कभी भी कम नहीं समझना कि मेरी सेवा का महत्व नहीं है। और फिर करने से नाम की इच्छा भी नहीं रखो, ठीक है? अभिमान भी नहीं रखो, लेकिन नाम की भी इच्छा नहीं रखो। मैं मेरे अंदर कोई विशेषता नहीं है, ये भी संकल्प नहीं रखना है। अपने को कम भी नहीं समझो और फिर करने से नाम की इच्छा भी नहीं रखो। सेवा को विश्व कल्याण के अर्पण करते चलो। वैसे भी भक्ति में
जो गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होती हैं वो यही संकल्प करती हैं कि सर्व के भले प्रति हो, सर्व का भला हो, मेरे प्रति हो, मुझे फल मिले नहीं, सर्व को फल मिले, है ना। जैसे साकार बाबा की जीवन कहानी में हम सुनते हैं कि बाबा जब डुबकी लगाते थे तो लास्ट में सबके लिए किसके, एक डुबकी किसके नाम से, सर्व आत्माओं का भला, कि मेरा भला हो ये नहीं, तो सेवा भी जो करते हो मेरा नाम मान शान हो नहीं, मैंने जो सेवा की वो सर्व का भला हो, तो सर्व की सेवा में अर्पण हो, अपने लिए नहीं। कभी अपनेपन की कामना नहीं रखेंगे। जब भक्ति अपनेपन की भावना नहीं रखते हैं तो हम तो बाबा के ज्ञानी योगी तपस्वी बच्चे हैं, तो हमें भी कोई भी सेवा अपने प्रति नहीं, सर्व के कल्याण के लिए। ऐसे ही सर्व प्रति सेवा करो, सर्व के कल्याण की बैंक में जमा करते चलो, तो सभी क्या बन जाएंगे, निष्काम सेवाधारी बन जाएंगे। जब अपने प्रति कोई कामना नहीं होगी, सबका भला हो, सबके लिए, सबके लिए, तो निष्काम सेवाधारी बन। अभी कोई ने नहीं पूछा तो 2500 वर्ष आपको पूछेंगे, मैंने इतनी सेवा की फिर भी मेरे को एक गिलास पानी का भी किसी ने नहीं पूछा, मेरा ध्यान ही नहीं रखा, मेरा नाम भी नहीं लिया। बाबा कहते इन बातों में भी नहीं जाओ, इससे अपनी स्थिति को हलचल में नहीं लाओ। क्या अभी नहीं पूछेंगे तो कोई बात नहीं, 2500 वर्ष तक आपको बहुत अच्छी तरह से आपकी पूजा की जाएगी। एक जन्म में कोई पूछे या 2500 वर्ष कोई पूछे तो ज्यादा क्या हुआ, क्या चाहना। एक जन्म कोई पूछे वो भी थोड़ी देर के लिए, या 2500 वर्ष पूछे तो ज्यादा क्या हुआ, वो ज्यादा है ना। तो हद के संकल्पों से परे होकर सेवा कर। मेरे को तो पूछा ही नहीं, पूछ की बीमारी भी तो बहुत होती है ना। तो बाबा ने एक मुरली में बात बताया था, पूछ को आग लगा देनी है? तो हद के संकल्पों से परे हो जाओ, इन संकल्पों में भी नहीं जाओ। बेहद के सेवाधारी बन, बाप के दिल तख्त नशीन, बेपरवाह बादशाह बन, संगम युग की खुशियों को, मौजों को मनाते चलो। नहीं तो इन छोटी छोटी बातों में नाम मान शान की इच्छा हो गई या पूछने की कोई भावना आ गई तो हमारी मौज खत्म हो जाती है, संकल्पों में चले जाते हैं, खुशी खत्म हो जाती है। तो इन सब बातों से परे होकर संगम युग मौजों का युग है, संगम युग की खुशियों को मनाते चलो। कभी भी कोई सेवा उदास करे तो वो सेवा नहीं है, डगमग करे, हलचल में लाए तो वो सेवा नहीं, उसमें कुछ नंबर नहीं मिलने वाले। सेवा तो उड़ाने वाली है, गिराने वाली थोड़ी है। सेवा बेगमपुर का बादशाह बनाने वाली है, उड़ाने वाली है, बेगमपुर का बादशाह बनाने वाली है। तो ऐसी सेवाधारी हो ना। बेपरवाह बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, जिसके पीछे सफलता स्वयं आती है। बस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, कामना कुछ नहीं, सफलता अपने आप मिलेगी। सफलता के पीछे वो नहीं भागता, सफलता उसके पीछे पीछे आती है। अच्छा, बेहद की सेवा के प्लान बनाते हो ना, तो बेहद की स्थिति से बेहद की सेवा के प्लान सहज सफल होते हैं। डबल विदेशी भाई बहनों ने एक प्लान बनाया है जिसमें सभी आत्माओं से कुछ मिनट शांति का दान
लेना है। ये एक प्रोजेक्ट चला था 86 में, मिलियन मिनट्स ऑफ पीस, एक प्रोजेक्ट यूएनओ के द्वारा चलाया गया था। तो उसी में ही अपने संस्था को भी, दादी जी को आपने सुना ना, दादी प्रकाश मणि जी को पीस मैसेंजर का अवार्ड मिला था यूएनओ के द्वारा। तो एक एक मिनट शांति, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, जो जितनी भी देर शांति में रह सकता है, शांति में वो रहो, वो मिनट्स कलेक्ट किए थे और वो सारी रिपोर्ट यूएनओ में दी थी, तब पीस मैसेंजर का अवार्ड मिला था। तो वो एक प्रोजेक्ट जो था, वो डबल विदेशी भाई बहनों ने वो प्लान बनाया, वो बाबा को बताया है। ये भी विश्व को महादानी बनाने का बहुत अच्छा प्लान बनाया है। तो सभी स्कूलों में भी प्रोग्राम हुए, कॉलेजेस में भी हुए, यही पब्लिक प्रोग्राम भी करते थे। 1 मिनट शांति, है ना, 1 मिनट, 2 मिनट, थोड़ा समय भी शांति के संस्कारों को, चाहे मजबूरी से चाहे स्नेह से इमर्ज तो करेंगे ना। चलो भाई प्रोग्राम दिया, 1 मिनट शांति, अच्छा 5 मिनट शांति, एक प्रोग्राम है, चलो मजबूरी में ही करेंगे, चलो, या स्नेह में आकर के करेंगे, परंतु कम से कम करेंगे तो सही ना। 5 मिनट भी शांति का अनुभव, 1 मिनट भी शांति का अनुभव, प्रोग्राम प्रमाण भी करें, तब भी आत्मा में शांति के संस्कार इमर्ज होते हैं। इस बहाने कम से कम 2 मिनट ही, 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट शांति के संस्कार तो उस आत्मा में इमर्ज होंगे ना। तो शांति स्वधर्म तो है ही है ना, शांति के सागर के बच्चे तो हैं ही, शांति धाम के निवासी भी हैं। तो प्रोग्राम प्रमाण भी वो इमर्ज होने से वो शांति की शक्ति उनको आकर्षित करती रहेगी। अगर थोड़ी थोड़ी शांति का भी अनुभव करेंगे तो उनको फिर वापस वो शांति आकर्षित करेगी। जैसे कहते हैं ना, एक बार जिसने मीठा चखकर देख लिया तो उसे मीठा मिले ना मिले, लेकिन वो चखा हुआ रस उसको बार बार खींचता रहेगा। तो ये भी शांति की माखी, माखी माने शहद, चखना है। चलो 1 मिनट ही शांति का अनुभव किया, 1 मिनट, 2 मिनट, वो बार बार फिर हमको उस स्थिति में खींचती रहेगी। जैसे किसी को एक बार शहद दे दो तो फिर वापस खींच होती है ना, वो बाबा मिसाल दे रहे हैं। तो ये शांति के संस्कार स्वतः ही स्मृति दिलाते रहेंगे, इसलिए धीरे धीरे आत्माओं में शांति की जागृति आती रहे। ये भी आप सभी शांति का दान दे उन्हों को दानी बनाते। तो ये प्रोग्राम हुआ था तो सबको कहा था ये दान आप सबको करना है, 1-1 मिनट ही सही शांति का दान, तो आप उनको दानी बनाते हो। आप लोगों का शुभ संकल्प है, किसी भी रीति से आत्माएं शांति की अनुभूति करें। विश्व शांति भी आत्मिक शांति के आधार पर ही तो होगी ना। स्व से विश्व है, आत्मिक शांति के आधार पर ही विश्व में शांति होगी। प्रकृति भी पुरुष के आधार से ही चलती है, प्रकृति भी में भी शांति कब आएगी, उसका आधार भी पुरुष ही है, आत्मा ही है। तो ये प्रकृति भी तब शांत होगी जब आत्माओं में शांति की स्मृति आए। चाहे किसी विधि से भी करें, लेकिन अशांति से तो परे हो गए ना। और 1 मिनट की शांति भी उन्हों को अनेक समय के लिए आकर्षित करती रहेगी। तो अच्छा प्लान बनाया है। 1-1 मिनट शांति का दान सबसे लिया, सबसे बहुत अच्छी सेवाएं हुई उस साल। तो ये भी कोई को थोड़ा सा ऑक्सीजन देकर शांति का श्वास चलाने का साधन है ना। जैसे किसी को सांस नहीं चलती है तो ऑक्सीजन देते हैं ना,
तो चलो भाई और कुछ नहीं, चलो 1 मिनट ही शांति में बैठो, तो 1 मिनट भी उसको कम से कम शांति की ऑक्सीजन तो मिली। शांति के श्वास से वास्तव में बेहोश पड़े, किसी को भी नहीं आ रहा है शांति का सांस। तो ये साधन जैसे ऑक्सीजन है, उसमें थोड़ा श्वास चलना शुरू होगा, है ना। जैसे अभी भी प्रोग्राम्स हम लोग करते हैं तो शुरू में भी योग कराते हैं, बाद में भी योग कराते हैं, नयों के प्रोग्राम में भी 2 मिनट कमेंट्री से योग कराते हैं, तो अच्छा लगता है ना सबको, बहुत सुंदर अनुभूतियाँ करते हैं 1 मिनट के साइलेंस, 2 मिनट के साइलेंस में भी। तो ये भी बाबा कह रहे हैं, ये भी जैसे कि उनका थोड़ा श्वास चलना शुरू होता है। कईयों का श्वास ऑक्सीजन से चलते चलते चल भी पड़ता है, ऐसा होता है। तो यहाँ भी थोड़ा थोड़ा शांति का अनुभव करते जाएंगे तो फिर परमानेंट शांति की स्थिति में आ जाएंगे, बाबा के बच्चे भी बन सकते हैं। तो सभी उसी उमंग साथ से पहले स्वयं पूरा ही शांति हाउस बनकर शांति की किरणें देना। तो ये सेवा करने की बात के लिए बाबा हम बच्चों को पहले ये समझा रहे हैं, ये सेवा करने जा रहे हो सबकी, लेकिन पहले क्या करना, खुद की स्थिति इतनी शांत स्वरूप बनाना, फिर शांति की किरणें देना। तब आपकी शांति की किरणों की मदद से, आपके शांति के संकल्प से उन्हों को भी संकल्प उठेगा। हमारी खुद की पहले शांति की स्थिति होगी, तब उन्हों को भी संकल्प उठेगा और किसी भी विधि से करेंगे, लेकिन आप लोगों की शांति के वाइब्रेशन उनको सच्ची विधि तक खींच करके ले आएंगे। कि राजयोग से ही सच्ची शांति कैसे मिल सकती है, लेकिन आपके पावरफुल वाइब्रेशंस होंगे, तब उनको अनुभूति होगी और वो खींच के यहाँ आएंगे। ये भी किसी को जो ना उम्मीद हैं, उनको उम्मीद की झलक दिखाने का साधन है। ना उम्मीद में उम्मीद पैदा करने का साधन है। जहाँ तक हो सके वहाँ तक जो भी संपर्क में आए, जिसके भी संपर्क में आए, तो उनको 2 शब्दों में आत्मिक शांति, मन की शांति का परिचय देने का प्रयत्न जरूर करना। क्योंकि हर एक अपना अपना नाम ऐड तो कराएंगे ना, चाहे पत्र व्यवहार द्वारा कैसे चलाना है, बाबा उसकी बहुत अच्छी प्लानिंग बता रहे हैं। सबके नाम भी आए थे, आते तो वो तो आएंगे, तो उनकी बाबा कहते पहले उनको मन की शांति क्या होती है, आत्मा की शांति क्या, ये परिचय जरूर देना। लिस्ट में तो आएंगे ना, तो जहाँ तक हो सके शांति का अर्थ क्या है वो 2 शब्दों में भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करना। 1 मिनट में भी आत्मा में जागृति आ सकती है। 1 मिनट साइलेंस, ये दान सबसे मांगा, ये प्रोजेक्ट बनाया, तो उससे पहले हमें क्या क्या बातें बतानी है वो बाबा बता रहे हैं। अपनी स्थिति को अच्छा रखना और थोड़ा शांति क्या चीज़ होती है, आत्मा का परिचय क्या है, वो सब बताना। समझा? प्लान तो आप सबको भी पसंद है ना। दूसरे तो काम उतारते हैं, आप काम करते हो, है ना। ऐसे दुनिया में बहुत सारी संस्थाएं हैं, वो तो केवल काम उतारते हैं, लेकिन हम बाबा के बच्चे तो दिल से सेवा करते हैं ना। तो इसलिए सच्ची सेवा आप करते हो, आप काम प्रैक्टिकल में करते हो। जब हैं ही शांति के दूत, तो चारों ओर शांति दूतों की ये आवाज गूंजेगी। हम सबको बाबा ने नाम ही दिया, आप सब हो शांति के दूत, है ना। और ये शांति का सेवा करने जा रहे हो, तो चारों तरफ यही आवाज गूंजेगी। सब क्या कहेंगे? शांति के फरिश्ते प्रत्यक्ष होते जाएंगे। सिर्फ आपस में ये राय करना, पीस के आगे कोई ऐसा शब्द हो जो दुनिया से थोड़ा न्यारा लगे। पीस मार्च, पीस ये शब्द तो दुनिया भी यूज़ करती है,
तो पीस शब्द के साथ कोई विशेष शब्द हो जो यूनिवर्सल भी हो और सुनने से लगे कि ये न्यारे हैं, तो इन्वेंशन करना। बाकी अच्छी बातें हैं, कम से कम जितना समय ये प्रोग्राम चले उतना समय कुछ भी हो जाए, मिलियन मिनट्स पीस कलेक्ट करना है, ये प्रोजेक्ट है। तो जितना समय ये प्रोग्राम चले उतना समय स्वयं ना अशांत होना है ना अशांत करना है। जब दूसरों को हम शांति का संदेश देने जा रहे हैं, शांति का दान ले रहे हैं, तो खुद की स्थिति को बिल्कुल शांत रखना है, शांति को नहीं छोड़ना। पहले तो ब्राह्मण ये कंगन बांधेंगे ना, अब हम खुद ही अशांत हैं हलचल में, तो दुनिया वालों को क्या ज्ञान से देंगे, क्या उनको शांति का महत्व बताएंगे। तो पहले आप कंगन बांधो। जब उन्हों को ही कंगन बांधते हो तो पहले ब्राह्मण जब अपने को कंगन बांधेंगे तब ही औरों को बांध सकेंगे। जैसे गोल्डन जुबली में सभी ने संकल्प किया हम समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। 86 की मुरली है ना, गोल्डन जुबली मनाई गई थी पिछली बार। 2 संडे से हम लोग बाबा की गोल्डन जुबली की मुरली सुन रहे थे। तो बाबा ने संकल्प कराया था गोल्डन जुबली केवल मनानी नहीं है, अपनी स्थिति को भी गोल्डन बनाना है, समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे, ये संकल्प किया। ऐसे इस मिलियन मिनट्स ऑफ पीस के प्रोग्राम से पहले अपने को शांति का कंगन बांधने का संकल्प करो। यही संकल्प किया ना, इसको ही बार बार अंडरलाइन करते रहना। मैं किसी के लिए समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप। ऐसे नहीं समस्या बनो और कहो समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे, बोलो तो कुछ और करो कुछ। तो ये कंगन बांधना पसंद है ना, पहले स्व पीछे विश्व। पहले खुद को शांति का कंगन बांधो। स्व का प्रभाव विश्व पर पड़ता है। अच्छा, आज यूरोप का टर्न है। यूरोप तो बहुत बड़ा है ना, जितना बड़ा यूरोप है उतनी बड़ी दिल वाले भी हो ना। जैसे यूरोप का विस्तार है, जितना विस्तार है उतना ही सेवा में सार है। विनाश की चिंगारी कहाँ से निकली? यूरोप से निकली ना। तो जैसे विनाश का साधन यूरोप से निकला, तो स्थापना के कार्य में विशेष यूरोप से आत्माएं प्रत्यक्ष होनी ही है। जैसे पहले बॉम्ब्स अंडरग्राउंड बने, पीछे कार्य में लाए, ऐसी आत्माएं तैयार हो रही हैं। अभी गुप्त हैं, अंडरग्राउंड हैं, लेकिन प्रख्यात हो भी रही हैं और होती भी रहेंगी। स्थापना के लिए भी बाबा के विशेष VIP बच्चे भी प्रत्यक्ष होते रहेंगे, जिससे बाबा का कार्य और आगे बढ़ेगा। जैसे हर देश की अपनी विशेषता होती है ना, तो यहाँ भी हर स्थान की अपनी विशेषता है। नाम बाला करने के लिए यूरोप का यंत्र काम में आएगा। ऐसे ऐसे बच्चे बाबा के निकलेंगे जिससे बाबा का नाम बाला होगा। जैसे साइंस के यंत्र कार्य में आए, ऐसे आवाज़ बुलंद करने के लिए यूरोप से यंत्र निमित्त बनेंगे। नई विश्व तैयार करने के लिए यूरोप ही आपका मददगार बनेगा। यूरोप की चीज़ सदा मजबूत होती है ना, जर्मनी की चीज़ को कितना महत्व देते हैं। तो ऐसे ही सेवा के निमित्त महत्व वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होती रहेंगी। समझा? यूरोप भी कम नहीं है। अभी प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने शुरू हो रहा है, समय पर बाहर आ जाएगा। अच्छा है, थोड़े समय में चारों ओर सेवाओं का बहुत अच्छा विस्तार किया है। रचना अच्छी रची है, सेंटर्स अच्छे हैं, बाबा के बच्चे भी बहुत अच्छे पुरुषार्थी बच्चे निकले हैं। अभी इस रचना को पालना का पानी देकर मजबूत
बना रहे हैं। जो बच्चे निकले उनको फिर पानी भी तो देना है, पालना अच्छी करनी। जैसे यूरोप की स्थूल चीज मजबूत होती है, वैसे आत्माएं भी विशेष अचल अडोल और मजबूत होंगी। बाबा के जो बच्चे निकलेंगे वो बहुत अच्छे पक्के पक्के होंगे। मेहनत मोहब्बत से कर रहे हो, इसलिए मेहनत मेहनत नहीं है, लेकिन सेवा की लगन अच्छी है। मेहनत मोहब्बत से करते हैं तो मेहनत मेहनत नहीं लगती है। जहाँ लगन है वहाँ विघ्न आते भी समाप्त हो जाते हैं और सफलता मिलती रहती है। वैसे टोटल यूरोप की क्वालिटी देखो तो बहुत अच्छी है। ब्राह्मण भी आईपी हैं, अच्छे बाबा के बच्चे अच्छे अच्छे निकले हुए हैं। वैसे भी आईपी हैं, इसलिए यूरोप के निमित्त सेवाधारियों को और भी स्नेह भरी श्रेष्ठ पालना से मजबूत कर विशेष सेवा के मैदान में लाते रहो। अच्छे अच्छे इम्पोर्टेंट पर्सन, अच्छे अच्छे सेवाधारी बाबा के निकले, उनकी और अच्छी पालना करके सेवा के मैदान में उनको लाओ, तो उनके द्वारा और आवाज़ फैलेगा। वैसे धरनी फल देने वाली है। अच्छा, ये तो विशेषता है जो बाप का बनते ही दूसरों को बनाने लग जाते। ये विदेशी भाई बहनों की बहुत अच्छी विशेषता बाबा बता रहे हैं। खुद तो बाबा के बने, लेकिन दूसरों को भी बनाने में जल्दी लग जाते। सेवा का उमंग है, हिम्मत अच्छी रखते हैं, और हिम्मत के कारण ही ये गिफ्ट है जो सेवा केंद्र वृद्धि को पाते रहते हैं। ये सेंटर भी वो खुद ही संभालते रहते हैं और बढ़ते रहते सेंटर। क्वालिटी भी बढ़ाओ और क्वांटिटी भी बढ़ाओ, दोनों का बैलेंस। अब सेवा में क्वालिटी वाले बच्चे भी चाहिए और क्वांटिटी वाले, संख्या भी चाहिए और क्वालिटी वाले भी चाहिए। क्वालिटी की अपनी शोभा है, क्वांटिटी की अपनी शोभा है। ज़्यादा संख्या भी चाहिए, दोनों ही चाहिए। क्यों? बाबा बता रहे हैं आगे। सिर्फ क्वालिटी हो क्वांटिटी ना हो तो सेवा करने वाले थक जाते हैं, इसलिए दोनों ही अपनी अपनी विशेषता के काम के। दोनों की सेवा जरूरी है, क्योंकि 9 लाख तो बनाने हैं ना। अरे इतनी प्रदर्शनी की, इतना बड़ा प्रोग्राम किया, हजारों लाखों खर्च किए, सिर्फ एक आत्मा निकली नहीं। ज़्यादा भी निकलेंगे तो उसमें भी क्या होगा? बाबा कहते हैं 9 लाख चाहिए ना, इसलिए क्वालिटी वाले भी हों और क्वांटिटी वाले भी हों। दोनों की सेवा जरूरी है। 9 लाख तो बनाना है ना, 9 लाख तो बनाना है, तो उसमें कौन से बच्चे होंगे? 9 लाख क्वालिटी वाले तो नहीं होंगे, वो तो थोड़े से ही बच्चे होंगे क्वालिटी वाले, जो बिल्कुल पक्के धारणा मोट निश्चय बुद्धि, ऐसे तो बाबा के थोड़े बच्चे। फिर कभी कभी संपर्क में आने वाले क्वांटिटी वाले बच्चे हैं, स्नेही सहयोगी, ऐसे बच्चे भी बहुत हैं, क्वांटिटी वाले बहुत हैं। तो बाबा कहते 9 लाख तो बनाने हैं ना। 9 लाख में विदेश से कितने तैयार हुए हैं? तो बताया 5000। अच्छा, एक कल्प का चक्र पूरा कर लिया। विदेश को लास्ट सो फास्ट का वरदान है, तो भारत से फास्ट जाना है ना। क्यों जाना है? सेवाएं करना भी वहाँ सहज क्यों होता है? बाबा ने पिछले संडे एक दूसरी बात बताई थी। वहाँ क्या होता है, सेंटर खोलने वाले भी खुद हैं, चलाने वाले भी खुद हैं, सहज खुल जाता है। भारत में तो निमंत्रण देने वाले होते हैं, परमिशन लेनी पड़ती है। आज बाबा ये भी बात बता रहे हैं कि भारत में थोड़ा मेहनत ज़्यादा क्यों होती है सेवाओं में, क्योंकि भारत वालों को धरनी बनाने में मेहनत होती है। विदेश में कलराठी जमीन नहीं है, यहाँ पहले बुरे को अच्छा बनाना पड़ता है, वहाँ बुरा सुना ही नहीं है। यहाँ तो ब्रह्मा कुमारी के बारे में लोगों के मन में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं ना, उनको पहले वॉश करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, फिर थोड़ा बहुत वो ज्ञान सुनते हैं। लेकिन विदेश में ऐसी बात नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं वहाँ सेवा करना सहज है। यहाँ पहले बुरे को अच्छा करना पड़ता है, पहले उनका ब्रेन वॉश हो, तो बुरी बातें उल्टी बातें सुने ही नहीं है, इसलिए साफ है, स्लेट साफ है।
और भारत वालों को पहले स्लेट साफ करनी पड़ती है, फिर लिखना पड़ता है। पहले बहुत उल्टी सुल्टी बातें सुनी हुई है ना लोगों ने। विदेश को समय प्रमाण वरदान है, लास्ट सो फास्ट का। इसलिए यूरोप कितने लाख तैयार करेगा, तो लाखों बाबा के बच्चे तैयार होने चाहिए विदेश से। जैसे मिलियन मिनट्स का प्रोग्राम बनाया है, ऐसे ही प्रजा का बनाओ। प्रजा तो बन सकती है ना, मिलियन मिनट बना सकते हो तो मिलियन प्रजा नहीं बना सकते हो? हैं? इतने मिनट्स इकट्ठे कर सकते हो सबसे, तो इतने बच्चे भी बाबा के तैयार कर सकते हो। चलो क्वालिटी वाले नहीं, क्वांटिटी वाले तो कर सकते हो, प्रजा तो तैयार करो। और ही 1 लाख कम 9 लाख ही कहते हैं। समझा यूरोप वालों को क्या करना है, तो जोर शोर से तैयारी करो। अच्छा, डबल विदेशियों का डबल लक है। वैसे सभी को 2 मुरलियां सुनने को मिलती, आपको डबल मुरली, कॉन्फ्रेंस भी देखी, गोल्डन जुबली भी देखी, बाबा से भी मिलना हो गया। बड़ी बड़ी दादियाँ भी देखी, बड़ी बड़ी दादियों की गोल्डन जुबली मनाई गई थी, तो वो बड़ी दादियों से भी मिलना हो गया। बड़ी बड़ी दादियाँ भी देखी, गंगा जमुना गोदावरी ब्रह्मपुत्रा सब देखी। बड़ी बड़ी भारत की नदियाँ हैं ना, गंगा जमुना सरस्वती ब्रह्मपुत्रा कावेरी, ये सब किसके यादगार हैं? हमारी बड़ी बड़ी महारथियों दादियों के यादगार हैं ना। तो उन बड़ी बड़ी महारथियों दादियों से भी आप सबका मिलना हुआ। तो ये सभी बड़ी बड़ी दादियाँ देखी ना। एक एक दादी की एक एक विशेषता सौगात में लेकर के जाना, तो सभी की विशेषता काम में आ जाएगी। हर एक दादियों में अपनी अपनी विशेषता है, उन सब से वो विशेषता लेके जाना। विशेषताओं की सौगात से झोली भर करके जाना। इसमें कस्टम वाले रोकेंगे नहीं। वहाँ तो अगर कोई चीज़ ऐसी लेके जाए ना तो कस्टम वाले रोक लेंगे, लेकिन ये तो नहीं रोकेंगे कस्टम वाले। तो विशेषताओं की सौगात लेके जाना। इनसे मैंने ये विशेषता ली, इनसे ये विशेषता ली, ये रतन ये सोना लेके जाओगे, कुछ भी कस्टम वाले आपकी चेकिंग नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं। अच्छा, सदा विश्व कल्याणकारी बन, विश्व सेवा के निमित्त सच्चे सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सफलता के जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करने वाली विशेष आत्माएं, सदा स्व के स्वरूप द्वारा सर्व को स्वरूप की स्मृति दिलाने वाले, स्व के स्वरूप से दूसरों को स्वरूप की स्मृति दिलाने वाले समीप आत्माएं, सदा बेहद के निष्काम सेवाधारी बन, उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो ये बाबा की आज की मुरली थी, निष्काम निस्वार्थ सेवाधारी बनो। वरदान है आज का, अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थितियों वश चिल्ला रही हैं, सभी चिल्ला रहे हैं। कोई महंगाई से चिल्ला रहा है, कोई भूख से, कोई तन के रोग से, कोई मन की अशांति से, सब चिल्ला रहे।
सबकी नजर टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही। कहाँ मिलेगी शांति? सबका ध्यान कहाँ जा रहा है? टावर ऑफ पीस। सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जयकार कब होती है, तो आप अब अपने साकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख को दूर करो। अभी सब कितने दुखी हैं, तो आप अपने फरिश्ते स्वरूप के द्वारा सबके दुखों को दूर करो, ये सेवा करो। मास्टर गति सदगति दाता बन भक्तों को गति और सदगति का प्रसाद बांटो। चाहे वो मुक्ति में जाए, चाहे वो मुक्ति में जाए। स्लोगन है, बाप दादा के हर आदेश को प्रैक्टिकल में लाने वाले ही आदर्श मूर्त बनते हैं। आदर्श मूर्त माना दूसरों के सामने आदर्श बने, हमेशा फॉलो करें। कौन बनेंगे आदर्श मूर्त? बाप दादा के हर आदेश को पालन करने वाले ही दूसरों के सामने आदर्श मूर्त बनते हैं। अच्छा, ओम।